स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 9th संबोधिनी महर्षि वाल्मीकि चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराऊंगी। इस चैप्टर के माध्यम से हमको ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने रामायण की रचना की। आइए चलते हैं। प्रथम दृश्य यानी कि पहला दृश्य वाल्मीकि आश्रम। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वागिवदाम वरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि उपगवम। तपः स्वाध्याय निरतः तपस्वी यानी कि स्वाध्याय में लगा हुआ तपस्वी, वागिवदाम वरम यानी कि वाणी में कैसा है, श्रेष्ठ है। नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि उपगवम, ऋषियों में श्रेष्ठ नारद मुनि से महर्षि वाल्मीकि परिप्रच्छ यानी कि पूछते हैं। परचेतसः पुत्रे वाल्मीकि स्व आश्रमे एकदा चिंतामग्नः आसीत्। परचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि स्व आश्रम यानी कि अपने आश्रम में एकदा यानी कि एक बार चिंतामग्न यानी कि चिंता में डूबे हुए थे। तदा यानी कि तब तत्र वहाँ वीणा वादन यानी कि वीणा बजाते हुए देवर्षि नारदस्य आगमनम अभवत्। तब वहाँ वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद का आगमन अभवत् यानी कि हुआ। देवर्षि नारदम दृष्ट्वा वाल्मीकि तस्य स्वागतम अभिवादन च अकरोत्। देवर्षि नारद को दृष्टवा यानी कि देख करके महर्षि वाल्मीकि तस्य स्वागतम यानी कि उनका स्वागत और अभिवादन करने लगे। वाल्मीकि ही अभिवादने देवर्षि, वाल्मीकि कहते हैं हे देवर्षि नमस्कार। नारद कहते हैं स्वस्ति भवन्तु ते, स्वस्थ हो, सफला संतु मनोरथा, आपकी मनोकामना क्या हो, सफल हो। कथम चिंता तुरो मुने, हे मुनि आप क्यों चिंतित हो। वाल्मीकि कहते हैं हे देवर्षि निखिले अस्मिन् विश्वे संप्राप्तम कह, हे ऋषि क्या इस संसार में कह यानी कि कोई गुणज्ञ यानी कि गुणी, जितेंद्रिय यानी कि संयमी, कीर्तिमान, महाबलवान, अनुकरणी, प्रजापालकश्च च वर्तते, यानी कि कोई इस संसार में ऐसा जो गुणी और संयमी, कीर्तिमान, महाबलवान और प्रजा का अनुकरण करने वाला प्रजापालक यानी कि राजा है। तो नारद कहते हैं कि हे वाल्मीकि अखिले अस्मिन् संसारे इक्ष्वाकु वंशोत्पन्नम रामेति राजा प्रख्यातः स एव जितेन्द्रियः कीर्तिमानः धृतमानः महाबलवानः अनुकरणीयः प्रजापालकः च वर्तते। हे वाल्मीकि अखिले अस्मिन् यानी कि इस संसारे यानी कि इस संसार में इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न रामेति राम नाम के राजा क्या हैं, प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध हुए हैं। सह एव वह जितेंद्रिय यानी कि संयमी, कीर्तिमान और बुद्धिमान, महाबलवान, अनुकरणी, प्रजापालक यानी कि अनुकरण करने वाला और प्रजापालक यानी कि प्रजा के पालक यानी कि राजा हैं। इति उक्त्वा नारदः ततः आगच्छत्, इति उक्त्वा यानी कि ऐसा कह करके नारद वहाँ से आ गए। द्वितीयं दृश्यम तमसा नद्या तीरे, तमसा नद के तट पर वाल्मीकि अपि शिक्षेण सह तमसा नद्या तटे भ्रमणाय स्नानाय च निर्गतः। महर्षि वाल्मीकि शिक्षण यानी कि अपने शिष्यों के सह यानी कि साथ तमसा नदी यानी कि तमसा नदी के तट पर भ्रमण और स्नान करने के लिए निर्गत यानी कि जाते हैं। वाल्मीकि ही शिष्यम प्रति अपने शिष्य के प्रति हे भारद्वाज पश्य कियतः स्वच्छ जलम अस्या नद्याः, पश्य यानी कि देखिए, कियतम जलम कितना स्वच्छ जल है, कियतम स्वच्छ जलम यानी कि कितना स्वच्छ जल है, अस्याः नद्याः यानी कि इस नदी पर,
इस नदी पर कितना स्वच्छ जल है देखो। भारद्वाज कहता है आम भगवान, हाँ भगवान, पंक रहितम निर्मलम च सलिलम इदम, यानी कि यह जल कैसा है, पंक रहित यानी कि कीचड़ रहित और निर्मल है। वाल्मीकि कहते हैं अत्यत्र जलम तथैव निर्मलम वर्तते, यह जल अत्यत्र जलम यानी कि यह जल तथैव निर्मलम वर्तते, उसी प्रकार से निर्मल है यथा यानी कि जैसे सत्पुरुषाणाम चेतासी, यानी कि यहाँ के सत्पुरुषों का चेतासी यानी कि मन है। आगच्छ तस्य अस्या नद्याः वन प्रदेशस्य च शोभां पश्याव, आगच्छ यानी कि आओ, अस्याम नद्या यानी कि इस नदी और वन प्रदेश की शोभा को पश्याव यानी कि देखते हैं। भारद्वाज कहते हैं अहो कियत सुरम्य वन प्रदेशोयम, ओहो यानी कि कितना सुरम्य यानी कि सुंदर वन क्षेत्र है। वाल्मीकि कहते हैं नूनम अवश्य पश्यते विशाल पर्वता सम्यम सर्वदा स्वच्छम जलम शुद्धम वायुम उपकारकम औषधि च वितरन्ति, पश्य यानी कि देखो, अति विशाल पर्वता, इस विशाल पर्वत को, असंभ्यम जो हमें सर्वदा यानी कि हमेशा स्वच्छ जल यानी कि स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और उपचार के लिए औषधि को वितरन्ति यानी कि बांटता है। भारद्वाज कहता है आम गुरुवर, हाँ गुरुवर, परोपकारणां स्वभाव एव ऐसा परोपकाराय सताय विभूतयः, परोपकारियों का स्वभाव हमेशा दूसरों के परोपकार में लगा होता है। सहसा तत्र क्रौंच पक्षिणो दृष्टो, सहसा उसी समय उन्होंने क्रौंच पक्षी को देखा। वाल्मीकि कहते हैं कि शिष्य अवलोकिता क्रौंच पक्षी युगलम, हे शिष्य अवलोकिता मैंने कि देखिए, युगलम इस जोड़े को, क्रौंच पक्षी, युगलम यानी कि इस क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखो। वाल्मीकि भारद्वाज कहता है कि मुने मधुर भाषिणो इमो पक्षिणो, हे मुनि इमो पक्षिणों यानी कि इन पक्षियों की मधुर भाषण यानी कि यह पक्षी कैसे हैं, मधुर भाषी यानी कि मीठा बोलने वाले हैं। वाल्मीकि कहते हैं कि परस्परा अनुरागिणो पक्षिणो आनंदेन कानेन अस्मिन रमतः नीति दूरम कोपि धनुर्धारी व्याधः तत्र समागतः, यानी कि परस्पर अनुराग करते हुए यानी कि एक दूसरे के प्रेमी पक्षी, अस्मिन कानेन आनंदेन यानी कि अस्मिन यानी कि इस, कानेन यानी कि जंगल में, आनंदेन यानी कि आनंद का अनुभव कर रहे हैं। नीति दूरम कोपि धनुर्धारी व्याधः तत्र समागतः, नीति दूर में यानी कि कुछ दूरी पर, कोपि यानी कि कोई एक धनुर्धारी, व्याध यानी कि भेड़िए के साथ, तत्र समागतः यानी कि वहाँ आया। व्याध यानी कि भेड़िया शिकारी कहता है अद्य सौभाग्येन प्रातः एव विधिनः आहार प्रशेषतः, अहो अद्य यानी कि आज, सौभाग्य यानी कि सौभाग्य से, प्रातः विधि से आहार प्रेषित यानी कि आहार प्रेषित यानी कि भेजा गया है, यानी कि आहार की मुझे प्राप्ति हो गई है। अनेन तु मम कुटुम्बस्य सुधा निवृत्ति भविष्यति, अनेन तु मम यानी कि आज मेरे कुटुंब से यानी कि परिवार की सुधा निवृत्ति यानी कि भूख क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। तदैव तेन व्याधेन तयोरेकः नर क्रौंच पक्षी व्याणेन विद्धः, तदैव यानी कि उसी समय, तेन उसके द्वारा, व्याधेन यानी कि उस शिकारी के द्वारा, तयो एकः यानी कि उन दोनों में से एक, नर क्रौंच पक्षी को बाण यानी कि बाण के द्वारा, विद्ध यानी कि क्या कर दिया, उसने घायल कर दिया। बाणविद्धं रक्तरंजितं च विकलं नर क्रौंच पक्षिणं दृष्ट्वा क्रौंची चीत्कारकम अकरोत्, बाण से घायल और रक्त से सने हुए उस विकलांग नर क्रौंच पक्षी को देख करके क्रौंच पक्षी क्या करने लग गया, चित्कार में कि रोने लग गया जोर जोर से। तस्या चित्कारकम श्रुत्वा धर्मपरायणः वाल्मीकि मुनि दयाचित्त सज्जातः, तस्य यानी कि उसके चित्कार यानी कि
रोने की आवाज़ को श्रुत्वा यानी कि सुन करके धर्मपरायण यानी कि धर्मपरायण महर्षि वाल्मीकि मुनि दयाचित्त हो गए, यानी कि उनके मन में दया की भावना आ गई। अधर्मो अयम तस्मिन् काले रुदन्ति क्रौंच दर्शम दर्शम सहसा तस्य मुखात् श्लोको अयम प्रस्फुटितः। अधर्मो अयम यानी कि यह क्या है, अधर्म है, यह अधर्म है। तस्मिन् काले यानी कि उसी समय, रुदंती रोते हुए, क्रौंच पक्षी को देख करके, सहसा तस्य मुखात यानी कि उनके मुंह से अचानक क्या हो गया, एक श्लोको अयम प्रस्फुटित हो यानी कि प्रस्फुटित हो गया, यानी कि उनका महर्षि वाल्मीकि के मुंह से एक श्लोक निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनाः एक वधि काम मोहितम्। मां निषाद, हे निषाद, प्रतिष्ठां त्वं गमः, तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। शाश्वती समाः यानी कि सैकड़ों लोगों में भी तुम क्या रहोगे, समय रहोगे। यत् क्रौंच, जैसे आपने क्रौंच पक्षी में से एक पक्षी का वध कर दिया, जो कैसे थे, काम में मोहित, काम से पीड़ित। यत क्रौंची में से आपने क्या किया, क्रौंच पक्षियों में से आपने उसके एक जोड़े का क्या कर दिया है, वध कर दिया है। उसी तरीके से आप भी क्या रहोगे, हमेशा अकेले ही रहोगे, आप कभी भी प्रतिष्ठित नहीं हो पाओगे। तदंतरम वाल्मीकि मुनिः तमसाया स्नात्वा शिक्षेण साकम आश्रम प्रत्यागतः। तदंतरम यानी कि उसी समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान करके अपने शिष्यों के साथ आश्रम को चले गए। तृतीयम दृश्य यानी कि तीसरा दृश्य, वाल्मीकि आश्रम। आश्रम प्राप्य मुनि मनसि तस्या एव घटनायाः स्मरणम् अकरोत्। आश्रम में पहुंचकर मुनि मन ही मन में, मनसी यानी कि मन ही मन में, तस्या यानी कि उस घटना को स्मरण यानी कि याद करने लगे। तया एव घटनायाः व्याजेन अकस्मात् महातेजस्वी सृष्टिकर्ता चतुर्मुखो ब्रह्मा प्रकटितो अभवत्। तभी अकस्मात यानी कि अचानक से महातेजस्वी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी यानी कि चार मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकटितो अभवत यानी कि वहाँ प्रकट हो गए। यानी कि महातेजस्वी सृष्टिकर्ता यानी कि जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी, ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए। वाल्मीकि कहते हैं, नमो अस्तु ते सृष्टिकर्ते परचेतस पुत्रो अहम त्वाम अभिवादे। अहम पुत्रो परचेतस यानी कि परचेतसा का पुत्र, मैं परचेतसा का पुत्र त्वाम अभिवादन यानी कि आपको क्या करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। नमो अस्तु ते सृष्टिकर्ते, हे सृष्टिकर्ता, हे ब्रह्मा जी, मैं आपको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, कल्याणम अस्तु, कल्याण हो। वाल्मीकि कहते हैं, भवता दर्शनेन आत्मनः धन्यम अनुभवामि इति उक्त्वा तेन सर्वा घटना ब्राह्मणम श्रावितः। वाल्मीकि कहते हैं, भवता दर्शनेन कि आपके दर्शन से आत्मना मन यानी कि मैं क्या हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ, यानी कि धन्य अनुभव करने लगा हूँ। इति उक्तवान ऐसा कह के तेन उसने सर्वा घटना ब्राह्मण श्रावित पूरी घटना क्या कर दी, ब्रह्मा जी को सुना दी। ब्रह्मा जी कहते हैं, आशीर्वादम प्रचन अवदत, आशीर्वाद देते हुए बोले, अननेव श्लोकेन जगति त्वकीर्ति आदि कवि रूपेण प्रसिद्धा भविष्यति। अन्य यानी कि सभी में इस श्लोक के द्वारा जगति तो कीर्ति, आप जगत में क्या करोगे, कीर्ति प्राप्त करोगे। यानी कि इस श्लोक
के द्वारा आप पूरे जगत में कीर्ति यानी कि सम्मान को प्राप्त करोगे। आदि कवि रूपेण प्रसिद्धा भविष्यति, और आप आदि कवि के रूप में जाने जाओगे। नारद वचनानुसारे, नारद के वचनों के अनुसार भगवत श्री रामस्य निखिलम चरित्रम रचतु। नारद के वचनों के अनुसार भगवत यानी कि भगवान श्री राम के चरित्र की रचना करो। इति उक्त्वा ब्रह्मा स्वलोकं प्रति प्रशिस्तः वाल्मीकि अपि रामायणम् इति संस्कृतस्य आदिकाव्यं रचित्वा जगति प्रसिद्धो अभवत्। इति उक्त्वा यानी कि ऐसा कह करके ब्रह्मा स्वलोकम अपने लोक को चले गए और वाल्मीकि ने संस्कृत आदिकाव्य में रामायण की रचना करके रचना करके जगत में अपना प्रसिद्ध मतलब अपना स्थान बनाया और जगत में प्रसिद्ध हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। धन्यवाद।